गाइस, जय हिंद। और आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा बीएससी थर्ड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है सापेक्षता एवं सांख्यिकी भौतिकी, उसमें चैप्टर फर्स्ट से ये हमारा सेकेंड पार्ट है। जड़त्वीय फ्रेम तथा छद्म बल। जड़त्वीय फ्रेम तथा छद्म बल। गाइस, इसको इंग्लिश बोलते हैं नॉन इनिशियल फ्रेम। जड़त्वीय फ्रेम क्या बोलते हैं? नॉन इनिशियल फ्रेम। और छद्म बल को बोलते हैं प्रेसिडो फोर्स अथवा फ्रिक्शियस फोर्स। और प्रेसिडो फोर्स, फ्रिक्शियस फोर्स होता क्या है? ये ओनली इमेजिनरी है, छद्म बल है, यानी कि कोई फोर्स होता नहीं है, इसको हम लोग इमेजिन करते हैं। और गाइज, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? गाइज, आप लोगों को स्कूल कॉलेजों में ये सब पढ़ाया जाएगा, बट गाइज इसको बस वो सीधा सीधा डेफिनेशन लिखवाएंगे। मैं डेफिनेशन नहीं लिखवाना चाहता हूँ, मैं समझाना भी चाहता हूँ आप लोगों को। गाइज, प्रेसिडो फोर्स होता क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो गाइज, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर। किस पे? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब होता है जो इसको देखता है, देखने वाले को। जैसे आप लिफ्ट पे चढ़ रहे हैं, कोई लिफ्ट पे जा रहा है, लिफ्ट ऊपर उठ रही है, तो गाइज कोई पर्सन नीचे खड़ा होता है। जो पर्सन लिफ्ट के नीचे खड़ा होता है तो वो ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो वो सोच रहा होता है कि इसमें एक फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना? वो न्यूटन के कारण होता है। तो देखिए गाइस, न्यूटन सेकेंड लॉ लाई करता है किस पे? ऑब्जर्वर पर। कैसे गाइस? जैसे सपोज करें ये पुली है, हम लोगों ने 11th में फर्स्ट ईयर में इस क्वेश्चन को पढ़ा है, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा गाइस। तो पुली पर जब फोर्स, यहाँ पर कोई मास रखा होता है m1 और ये मास रखा हुआ है m2, तो इसमें एक्सेलरेशन लगता है। तो तो अगर कोई ऑब्जर्वर होता है दूर खड़ा रहता है। कहाँ खड़ा रहता है? दूर खड़ा रहता है। ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बोले तो त्वरण कैसा होता है? जीरो होता है। और वेलोसिटी भी क्या होती है? जीरो होती है, क्योंकि ऑब्जर्वर हमारा खड़ा रहता है। तो ऐसे कंडीशन पर जब ऑब्जर्वर रेस्ट में होता है, यानी कि वेलोसिटी इक्वल जीरो हो, वेग जीरो हो और एक्सेलरेशन जीरो हो, तो उसमें क्या है? न्यूटन का सेकेंड लॉ और फर्स्ट लॉ लाई करता है। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ और फर्स्ट लॉ को लाई करता है, जिसे हम लोग इनिशियल फ्रेम बोलते हैं, जड़त्वीय फ्रेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जड़त्वीय फ्रेम बोलते हैं। ठीक है गाइज। अब गाइज, सपोज कर लो कि कोई पर्सन लिफ्ट पे बैठा है और वो ऑब्जर्व कर रहा है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो उसका वो भी मोशन में है। किसमें गाइज? मोशन में है। कैसे है? मोशन में। गाइज किसमें है? मोशन में। जब मोशन में होगा तो वेलोसिटी डज नॉट इक्वल जीरो। वेलोसिटी डज नॉट इक्वल जीरो। और जब कोई पर्सन लिफ्ट के साथ चल रहा होता है या आप ट्रेन के साथ चल रहे होते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि उस पर फोर्स नहीं लग रहा है, उस पर भी बल लग रहा है, ठीक है ना? लेकिन आपको क्या लगेगा? प्रतीत होता है, आप शांत बैठ जाते हैं। आप रेलवे स्टेशन देखते हैं, जब गाड़ी चल देती है, बगल वाली गाड़ी चलती रहती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गाड़ी चल रही है ना गाइस। तो उस टाइम पे जो फोर्स प्रतीत होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रेस्यूडो फोर्स। क्या बोलते हैं? प्रेस्यूडो फोर्स और फिक्सियस फोर्स। और ये इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? छद्म बल। तो जब ऑब्जर्वर मोशन में होता है, यानी कि उसमें भी एक्सेलरेशन होता है, तब जो न्यूटन के लॉ, तब जो फोर्स होता है न्यूटन के सेकेंड लॉ को लाई नहीं करता है, तो उसे बोलते हैं अजड़त्वीय फ्रेम। जब ऑब्जर्वर मोशन में हो, ऑब्जर्वर मतलब जो देख रहा हो, वो मोशन में, गति में होता है, तब उसमें जो फोर्स प्रोड्यूस होता है तो उसे बोलते हैं छद्म बल। क्या बोलते हैं? छद्म बल। और ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोलते हैं? अजड़त्वीय फ्रेम। क्या बोलते हैं? अजड़त्वीय फ्रेम। अब गाइस डेफिनेशन देखिएगा। अजड़त्वीय फ्रेमों को उन निर्देश फ्रेमों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियम सत्य नहीं होते हैं गाइस। अब छद्म बल क्या होता है, जिससे मैंने समझाया सकता है, एक ऐसा बल है जो कि वास्तव में कोई कार्य नहीं करता है, यानी कि ये क्या है? धोखा। ठीक है, एक तरीके क्या है? धोखा। परंतु केवल निर्देश फ्रेम के कारण प्रतीत होता है, छद्म बल कहलाता है। गाइस समझ में आया?
नेक्स्ट इसका थोड़ा सा हम डेरिवेशन करके देख लेते हैं, छोटा सा है गाइस। गाइस तो देखिएगा, माना कि m द्रव्यमान का एक कण पी पर, m द्रव्यमान का एक कण पी पर सदम बल। देखो गाइस जी, सपोज करते हैं ये लिफ्ट है, क्या है, लिफ्ट है, और लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है गाइस, और कोई ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हुआ है। गाइस एक ये ऑब्जर्वर है, बना देता हूं मैं आप लोगों की फोटो, दुबली पतली आप लोगों की, मेरी नहीं। एक ही ऑब्जर्वर है गाइस, और ये क्या है, पहले तो रेस्ट में है, कैसे है, रेस्ट में है, और ये इस लिफ्ट को लिफ्टेड उठते हुए देख रहा है, ठीक है। तो इसको फोर्स लगेगा तो न्यूटन के नियम का पालन करेगा, तो इसे जड़त्वीय फ्रेम कहेंगे, और जड़त्वीय फ्रेम पर जो फोर्स होता है क्या होता है, F इजिकल टू एम ए, क्या होता है, F इक्वल एम ए आई। एम ए आई, आई का मतलब है एक्स एक्सिस में, एक डायरेक्शन में, सीधे डायरेक्शन में कोई पार्टिकल उड़ रहा है, ठीक है गाइज। और इसी को गाइज हम लोग छदम बल भी कह सकते हैं। छदम बल कब होगा ये, पहले तो हम लोग एफ डैश नहीं, पहले तो ये कि जड़त्वीय फ्रेम के रूप में वर्क कर रहा है जब ऑब्जर्वर रेस्ट में है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन 0 है एंड इट्स वेलोसिटी बिकम 0, तब इसमें जड़त्वीय फ्रेम काम कर रहा है गाइज। और गाइज यदि सपोज कर लें ये चुपके से उठा और आके यहाँ बैठ गया, कहाँ, लिफ्ट में उठा और ये लिफ्ट में आके बैठ गया। जब लिफ्ट में बैठेगा और लिफ्ट ऊपर की ओर उठ रही है तो इसका मास कितना हो जाएगा, रेस्ट में, मास क्या हो जाएगा, रेस्ट में। तब इसका इनिशियल एक्सेलरेशन क्या लिया, ए नॉट, इनिशियल एक्सेलरेशन क्या लेंगे गाइस, ए नॉट। अब गाइस देखिएगा, माना कि m द्रव्यमान के कण p पर छदम बल F इक्वल माइनस एम ए नॉट, क्या, माइनस एम ए नॉट। गाइज माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है जब आप लिफ्ट में होते हैं कि आपको एक जगह से सेटेड है, ऐसा लग रहा है कि हम नीचे की ओर जा रहे हैं, इसलिए माइनस ले लिया, ठीक है गाइज। यदि द्रव्यमान m का जड़त्वीय फ्रेम s में त्वरण ai है तो F इजिकल टू ami, जैसा कि मैंने बताया कि पहले माना कि जड़त्वीय फ्रेम था, अतः फ्रेम s डैश में, s डैश क्या, s मूविंग नहीं कर रहा, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू टाइप चलते हैं, एक रेस्ट में होता है, एक मोशन में होता है। तो जो मोशन में उसे s डैश मान लिया, और उस पर जो बल लगेगा, टोटल बल, वो क्या लगेगा, F इजिकल टू एफ वेक्टर प्लस एफ पी वेक्टर, एफ पी वेक्टर, इसे f डैश सपोज कर लेना गाइज। तो F इजिकल टू एफ डैश इक्वल टू ए एम आई माइनस ए एम नॉट, m का मान लिया ए आई माइनस ए नॉट। गाइज f की वैल्यू ma होती है, m a वेक्टर, m से हम कैंसिल कर दिया, ए आई वेक्टर माइनस ए नॉट, तो a वेक्टर इजिकल टू ए आई वेक्टर माइनस ए नॉट वेक्टर, माइनस ए नॉट वेक्टर, ठीक है गाइज। तो ए आई इक्वल क्या जाएगा, ए वेक्टर प्लस ए नॉट वेक्टर, दिस इज द छदम त्वरण, छदम त्वरण, फ्रिक्शियस एक्सेलरेशन। तो एफ डैश इक्वल, अगर एम से मल्टीप्लाई करा देंगे तो एम ए इक्वल टू एम ए प्लस एम ए नॉट, तो एफ डैश इक्वल टू एफ वेक्टर प्लस एफ ए वेक्टर। थैंक यू गाइज। और गाइज जितना आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही मुझे मनोबल बढ़ता है, तो मैं और आगे पार्ट थर्ड फोर्थ बनाते रहेंगे। यदि आप लोग लाइक और शेयर नहीं करेंगे तो गाइज मुझे इसे बंद करना पड़ेगा। थैंक यू गाइज, सोचना आपको है, करना आपको है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।